श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास की अष्टमी तिथि, कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि। आप सभी लोग जानते हो आज 6 अगस्त 2026 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस श्रावण माह की अष्टमी तिथि पड़ रही है। और आप सभी को पता है कि देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास श्रावण माह है। और आज हम जानेंगे कि श्रावण मास की अष्टमी तिथि का क्या महत्व होता है। हमने कई बार कहा है कि श्रावण मास की अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन घर का कोई भी एक सदस्य उपाय कर ले तो कर ले के महाराज उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है, तो अंत तक बन रहे। जिस घर में धन टिकता नहीं है, जिस घर में समस्या बहुत अधिक है, व्रत करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो महाराज 6 अगस्त श्रावण गुरुवार इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय आपको अवश्य महाराज इस 6 अगस्त अष्टमी तिथि वाले दिन, साल का सबसे बड़ा दिन है। हमने कई बार कहा है कि यदि माह में श्रावण मास की अष्टमी तिथि गुरुवार पड़ जाए तो आपको उस वाले दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि श्रावण मास अष्टमी तिथि पर ये मात्र 3 तुलसी पत्ती 31 चावल के दाने वाला उपाय को अवश्य करना है। यह एकमात्र उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। महाराज मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि यह सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये आषाढ़ माह में पड़ने वाली तिथि है। तो कान खोलकर के सुन लो मेरी जीजियो, 6 अगस्त गुरुवार के दिन श्रावण मास अष्टमी तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो तो महाराज इस श्रावण मास अष्टमी तिथि के दिन कर लेना। ये छोटा सा उपाय हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र श्रावण मास का और विशेषकर श्रावण मास अष्टमी पर किया जाता है। पूरा साल निकल गया, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन श्रावण मास की अष्टमी तिथि वाले दिन, श्रावण माह की इस अष्टमी के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है, और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र 3 तुलसी पत्ती 31 चावल के दाने वाला उपाय किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए श्रावण मास अष्टमी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है प्रदोष कल में यह छोटा सा कार्य अष्टमी तिथि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 3 तुलसी पत्ती 31 चावल के दाने वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि श्रावण माह की गुरुवार अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह श्रावण मास के दिन शिव को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होती है। जैसे 6 अगस्त के दिन देखिए यदि हम श्रावण माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और अष्टमी और गुरुवार का मात्र 108 चावल के दाने, एक तुलसी लकड़ी वाला दीप उपाय, दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है
तो वह समस्या भी समाप्त होगी जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है। और हल्दी ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। श्रावण मास अष्टमी तिथि। और देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 6 अगस्त श्रावण गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 3 तुलसी पत्ती 31 चावल के दाने वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस श्रावण माह पर करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आज के दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर देगा। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर ले तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय ना करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम, यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल सुबह के समय करने पर गंगा जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले ला रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में हैं दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। अब
जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोले, जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें, मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग अब बची हुई। तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दे मंत्र जाप। उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं, नमो नारायणाय 11 बार या श्री विष्णवे नमः 21 बार। उपाय करने के बाद का फल अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है। घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, ये था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। ये उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। देखिए महाराज, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हर दिशा से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, कभी परिवार में कलह, तो कभी काम धंधे में रुकावट। ऐसे समय में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर समाधान कहां मिलेगा। हमारे सनातन शास्त्रों में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के अनेक सरल और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत विशेष उपाय है 31 अखंड चावल के दानों का उपाय। यह उपाय जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप इस उपाय को श्रावण मास की पावन अष्टमी तिथि पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि इस उपाय के लिए चावल कैसे होने चाहिए। ध्यान रखिए कि सभी 31 चावल के दाने पूरी तरह अखंड होने चाहिए। कोई भी दाना टूटा फूटा, खंडित या गंदा नहीं होना चाहिए। सभी दाने साफ, स्वच्छ और पूर्ण होने चाहिए। आप घर के भंडार या बाजार से चावल ले सकते हैं, लेकिन सभी 31 दाने एकदम सही होने चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय में, ध्यान रखिए कि सभी 31 चावल के दाने पूरी तरह अखंड होने चाहिए। कोई भी दाना टूटा फूटा, खंडित या गंदा नहीं होना चाहिए। सभी दाने साफ, स्वच्छ और पूर्ण होने चाहिए। आप घर के भंडार या बाजार से चावल ले सकते हैं, लेकिन सभी 31 दाने एकदम सही होने चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय में गंगा जल, बेलपत्र या पुष्प भी रख सकते हैं। हाँ, यदि आप श्रद्धा से गंगा जल, बेलपत्र या पुष्प भी साथ ले जाते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। लेकिन मूल उपाय केवल 31 अखंड चावल के दानों से ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय कब करना चाहिए। इस उपाय के लिए 2 श्रेष्ठ समय माने जाते हैं। पहला, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच। यदि किसी कारणवश आप उस समय नहीं पहुंच पाते हैं तो दोपहर 12 बजे तक भी कर सकते हैं। दूसरा और अत्यंत शुभ समय है प्रदोष काल, जो सामान्यतः शाम के समय होता है। यदि आप सुबह व्यस्त रहते हैं तो प्रदोष काल में भी यह उपाय पूर्ण श्रद्धा के